रोशनी चिड़िया अपने पति टुन्नू कबूतर के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। टुन्नू कबूतर बहुत आलसी और कामचोर किस्म का था। धीरे धीरे ठंड आने लगती है। रोशनी चिड़िया सुबह चाय बनाकर अपने कबूतर पति को देते हुए कहती है। रोशनी, अजी चाय पी लो, सुबह हो गई, फिर से काम पर जाना है आपको। टुन्नू, मुझे माफ कर दो, मुझे सोने दो, नींद आ रही है बहुत और ठंड भी लग रही है, जरा पंखा बंद कर दो। रोशनी, अरे कहाँ ठंड हो रही है जो इतनी ज्यादा ठंड लग रही है आपको? आप चुपचाप उठो वरना मैं आपको चाय से जला दूंगी। टुन्नू, अच्छा उठ गया, भाग्यवान, चिल्ला क्यों रही हो सुबह सुबह? ऐसे ही ठंड लग रही है, ऊपर से सर्दी आ रही है, रजाई निकाल देना। रोशनी, कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो? अभी तो सिर्फ नवंबर चल रहा है, दिसंबर से ठंड आती है। टुन्नू, मुझे ठंड लग रही है, ऐसा करना मेरे लिए गर्म पानी कर देना। रोशनी, तुमसे उठा नहीं गया, लेकिन उठने से पहले मुझे 10 काम बता दिए, आलसी कहीं के। तभी कबूतर नहाते हुए कहता है। कबूतर, आहा, लगता है आज मैं बीमार पड़ जाऊंगा, या मुझे ज्यादा ठंड लग रही है। ओह, पानी तो बहुत ही ठंडा है, अभी भी गाना गा लेता हूँ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। नहाकर कबूतर बाहर आ जाता है और नाश्ता करता है, फिर काम पर चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अब ठंड पड़ जाती है, कभी कभी रात में तो ओले भी पड़ते हैं, जिससे मौसम और ज्यादा ठंडा हो जाता है। अगले दिन वो फिर से उठता है और कहता है। टुन्नू, आहा, बाप रे रोशनी, ठंड बहुत बढ़ गई है, मैं नहीं ऑफिस जाऊंगा आज और ना नहाऊंगा मैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं बीमार हो गया तो। रोशनी, ये आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, नहाने से आप बीमार क्यों पड़ेंगे, जाइए और नहाइए। रोशनी चिड़िया अपने पति को आंखों से डराती है। उसके डर से ही टुन्नू बाथरूम में नहाने के लिए पहुंच जाता है और कहता है। टुन्नू, मैं यहाँ आ तो गया, लेकिन अब नहाऊं कैसे? बीवी को बेवकूफ बनाकर बाहर आ जाता हूँ, पानी शरीर पर थोड़ा थोड़ा डाल लेता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू बाहर आ जाता है। तभी रोशनी चिड़िया कौवे को ऐसे देखकर कहती है। रोशनी, मुझे आप नहाए हुए तो नहीं लग रहे हो, सिर भी सूखा है, नहीं नहाना ना, इसका मतलब आपको मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अभी बताती हूँ। कौवा, अरे क्या हो गया तुम्हें, क्यों मुझे ठंडे में मारने की कोशिश कर रही हो नहलाकर? रोशनी, तुम्हारे बहुत ड्रामे हो गए हैं, 4 दिन से तो तुम नहाए नहीं हो, बदबू आने लगी है तुमसे। कौवा, क्या सच में? ऐसा कहकर टुन्नू कौवा खुद को सूंघने लगता है। टुन्नू, अरे बाप रे बाप, सच में बहुत बदबू आ रही है, लेकिन इसका भी मैं जुगाड़ कर लूंगा परफ्यूम लगाकर, पर नहाऊंगा नहीं इस ठंडे में। रोशनी, सूंघकर सोच कह रहे हो, नहाओ जाकर। टुन्नू, नहाता हूँ, तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो मुझे नहलाने के लिए। रोशनी, ये रहा तुम्हारा गर्म पानी और नहाओ, मैं बाथरूम के बाहर ही खड़ी हूँ, आवाज लगाकर सुनूंगी कि नहा रहे हो या नहीं। टुन्नू कबूतर रोशनी के डर से नहाकर आ जाता है और कहता है। टुन्नू, अब खुश तुम? रोशनी, ऐसे ही रोज बिना टिंटिनाए ना नहा लिया करो चुपचाप, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और मेरे लिए भी। टुन्नू, आज तो बाथरूम के बाहर खड़ी थी, रोज रोज तो नहीं हो पाओगी ना, कितना भी कोशिश कर लो। हाँ ठीक है, ठंड लग रही है, हीटर चला दो अब। ये सुनकर रोशनी हीटर चला देती है। ऐसे ही हफ्ता बीतता है। टुन्नू कबूतर फिर से नहीं नहाता और बाथरूम से परफ्यूम लगाकर रोज आ जाता है। जब रोशनी चिड़िया बाथरूम में नहाने जाती है तो भरा हुआ बाल्टी का पानी देखकर कहती है। रोशनी, अच्छा तो इन्होंने मुझसे झूठ बोला, अभी बताती हूँ इन्हें। ये बोलकर रोशनी एक बाल्टी ले जाती है और अपने पति के सर पर डाल देती है और चिल्लाते हुए टुन्नू कहता है। कौवा, अरे राम रे राम, मर गया मैं, ठंड लग रही है मुझे। रोशनी, तुम्हें पता नहीं क्यों पीछे पड़ी रहती हो, एक दिन छोड़कर एक दिन नहाऊंगा ना मैं तो क्या हो जाएगा। छू लो, पड़ गया चैन तुम्हें, लगवा दी ठंड मुझे। रोशनी, ऐसी पागल वाली बातें कर रहे हो ना, मैंने ठंड नहीं लगाई है तुम्हें, तुम्हारी हरकत की वजह से हुआ है, नहीं नहाओगे ना हमेशा तो ऐसे ही करूंगी मैं। कौवा, ठीक है नहा लूंगा अब से। अभी टुन्नू कौवा को सबक मिल जाता है और वो रोज नहाने लगता है। साथ ही रोशनी चिड़िया काढ़ा बनाकर उसे पिला देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है।
रामपुर जंगल के सभी पक्षी गर्मी से बेहाल थे। कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ने लगी थी। इस गर्मी में कई पक्षी की तबीयत भी खराब हो गई थी। कई पक्षी मर भी चुके थे। एक दिन मोनी चिड़िया एक डाल पर बैठी अपनी बेटी टुन्नी से बात कर रही थी और ठंडी हवा का आनंद भी ले रही थी। तभी टुन्नी चिड़िया कहती है, टुन्नी चिड़िया, माँ मैं पिंकी के साथ जाकर खेलूं? मोनी, टुन्नी बेटा मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना, अब गर्मी बहुत पड़ रही है तो धूप में खेलने जाएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगी फिर? टुन्नी, माँ मैं थोड़ी देर ही खेल कर आ जाऊंगी। मोनी, नहीं तुझे कहीं नहीं जाना, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, इस गर्मी ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। टुन्नी चिड़िया पानी लेने चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खाली हाथ वापस आती है। तब मोनी चिड़िया उसे डांटने लगती है। मोनी, अरे तू पानी लेकर नहीं आई और खाली हाथ वापस आ गई है, मेरा गला सूख रहा है, जा जल्दी पानी लेकर आ। टुन्नी चिड़िया, माँ घड़े में पानी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लेकर आऊँ आपके लिए? मोनी, क्या कहा? घड़े में पानी तो मैंने सुबह ही भरा था, तूने सारा पानी नहाने में बर्बाद कर दिया। इतना कहकर मोनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर टुन्नी चिड़िया डर जाती है और रोने लगती है। टुन्नी चिड़िया, माँ माँ क्या हुआ आपको? माँ उठो ना, माँ क्या हो गया? मैं क्या करूँ, किसे बुलाऊं? उसी समय चंदू कौवा वहाँ से पानी लेकर जा रहा था। वो मोनी को बेहोश देखकर वहीं रुक जाता है और टुन्नी से पूछता है। चंदू कौवा, टुन्नी बेटिया क्यों रो रही हो? तेरी माँ को क्या हुआ, वो बेहोश कैसे हो गई? चंदू अंकल, माँ को प्यास लगी थी, घर में एक बूंद पानी नहीं है, गर्मी के कारण माँ बेहोश हो गई है, मेरी माँ ठीक हो जाएगी ना अंकल? चंदू कौवा, हाँ बेटा ठीक हो जाएगी, रो मत, अभी ठीक हो जाएगी। चंदू कौवा मोनी के ऊपर कुछ पानी के छींटे मारता है, लेकिन मोनी को होश नहीं आता। टुन्नी चिड़िया, अंकल लगता है माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। फिर चंदू कौवा और टुन्नी चिड़िया मोनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चंदू कौवा, डॉक्टर साहब चिड़िया गर्मी से बेहोश हो गई है, हमने तो इसे होश में लाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये होश में नहीं आ रही। डॉक्टर रीमा, ठीक है आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी मोनी का इलाज करती हूँ। आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है, मेरे अस्पताल में इसी गर्मी के कारण बहुत मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर रीमा मोनी का इलाज शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद मोनी को होश आता है। मोनी, मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ था? डॉक्टर रीमा, मोनी बहन गर्मी के कारण बेहोश हो गई थी, तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई है, थोड़ी देर आराम कर लो फिर तुम घर जा सकती हो। इतना कहकर डॉक्टर रीमा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद चंदू कौवा और टुन्नी चिड़िया मोनी को लेकर आते हैं। मोनी, चंदू भैया अगर आप समय पर नहीं आए होते तो इस गर्मी में मैं भी मर गई होती, आज आपके कारण ही मेरी जान बची है। चंदू कौवा, मोनी बहन बचाने वाला तो ऊपर वाला है, गर्मी बहुत है, आप अपना और अपनी बेटी का ध्यान रखो और पानी भी खूब पिया करो, ये लो पानी, आज इसी से काम चला लो। पानी देकर चंदू कौवा वहाँ से चला जाता है और टुन्नी चिड़िया अपनी माँ से माफी मांगती है। टुन्नी चिड़िया, सब मेरी गलती है माँ, अगर मैंने पीने वाले पानी से नहीं नहाया होता तो आपकी तबीयत नहीं बिगड़ती, इससे मैं पानी बर्बाद नहीं करूँगी। टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी को माफ कर देती है। फिर टुन्नी अपनी माँ को पंखों से हवा करने लगती है। एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, ये देखकर जंगल के सभी पक्षी खुशी से झूमने लगते हैं और इस तरह से जंगल के सभी पक्षी को गर्मी से राहत मिली और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।